Hi guys, I am Riddhi and I am an 11th grader and I know आप लोग अब क्लास 9th या 10th में आ गए होगे और अब आप लोगों को बनानी होगी नोट्स। भाई हमने इससे पहले नोट्स नहीं बनाई थी। और अगर आप नोट्स बना भी रहे हो तो क्या आप सही तरीके से बना रहे हो या वही गलत मेथड यूज़ कर रहे हो जो मैंने यूज़ करी थी यार। सच बताओ, मैंने आधी क्लास 10th मुझे पता ही नहीं थी कि नोट्स कैसे बनानी होती है। क्या आपको भी नहीं पता? तो आओ आज मैं बताने वाली हूँ आपको नोट्स कैसे बनाते हैं, ताकि जो मैंने गलती की थी वो गलती आप भी ना करें। पता है मैं गलती कहाँ करती थी? मैं जो लेक्चर्स अटेंड करती थी ना, मैं वही टीचर के सेम पीपीटी पूरे उठाकर अपनी कॉपी में कॉपी पेस्ट कर देती। मतलब भाई, और मैं इतनी सुंदर नोट्स बनाती थी ना, मतलब क्या बताऊँ, मैं पूरा टाइम नोट्स बनाने में ही निकाल देती थी। इतनी सुंदर कलरफुल कलरफुल पेन से नोट्स बनाया करती थी मैं। मेरी आवाज़। एंड लिटरली मैं आधा से ज़्यादा अपना समय ना पढ़ाई छोड़कर मैं नोट्स बनाने में लगा दी थी। एंड देन मुझे बहुत ही लेट रियलाइज़ हुआ कि ये कलरफुल नोट्स बनाने से ना कुछ नहीं होने वाला। क्या वो गलती आप लोग भी कर रहे हो? तो प्लीज़ वो गलती बंद कर दो यार। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि परफेक्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें नोट्स बनानी क्यों होती है? तो हम नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम पूरा चैप्टर आसानी से रिवाइज कर सकें। अब बात आती है कि नोट्स बनानी कैसे होती है, नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, आखिरकार नोट्स में लिखना क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, नो मैटर व्हाट, आप कहाँ से कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, ऑनलाइन बैच से कर रहे हो या स्कूल से कर रहे हो या कोई ट्यूशन से कर रहे हो। आपका जैसे ही पूरा लेक्चर खत्म होता है, देन यू हैव टू रीड एनसीईआरटी एंड आप अंडरलाइन कर सकते हो। साथ ही साथ में रीड करते करते आप अंडरलाइन कर लो। एंड देन अपना वो अपनी नोटबुक पकड़ो एंड जो आपने अंडरलाइन किया है, जैसे आपने कोई टॉपिक की डेफिनेशन अंडरलाइन करी है, वो टॉपिक लिखो एंड यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक। एंड ऐसे ही करके अगर उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हो और मेन पॉइंट्स दिए तो आपको वो भी लिखना है। टेक एग्जाम्पल ऑफ भूदान मूवमेंट, इट्स अ टॉपिक ऑफ क्लास 10th। सो भूदान मूवमेंट किसने स्टार्ट किया है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यू हैव टू राइट इट एंड अंडरलाइन इट वेरी प्रॉपरली। आप क्वेश्चन बनाकर भी लिख सकते हो या फिर आप स्टिकी नोट्स होती है, स्टिकी नोट्स भी अलग से लगाकर लिख सकते हो। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में बहुत अंदर से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको नोट्स में वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो आप लोगों को दूसरों की नोट्स तो यूज़ बिल्कुल नहीं करनी है, आप लोगों को खुद की नोट्स बनानी है। भले भी जैसी भी वो नोट्स परफेक्ट नहीं हो, जैसी भी हो, परफेक्ट हो नहीं हो परफेक्ट, वो आपकी खुद की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरों की नोट से पढ़ते हो ना, तो सिर्फ आप रटने का काम करते हो, आपके दिमाग में वो बात आती नहीं। अगर आप याद भी नहीं कर रहे हो ना, और अगर एग्जाम में कोई आपको टॉपिक दिखता है तो आपको एकदम ऐसे कनेक्ट होगा कि आपने हाँ लिखा था ऐसे, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा खुद की नोट्स बनाने से। और पता है टॉपर अपनी खुद की ही नोट्स बनाते हैं। नोट्स चाहे परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट, बट वो खुद की होनी चाहिए। और याद रखो गाइस, प्लीज़ कलरफुल नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। ब्लू और ब्लैक पेन लो एंड फटाफट लिखते रहो। आप जैसे आप लेक्चर देख रहे हो, आप लेक्चर के साथ साथ भी नोट्स बना सकते हो, बट आई नो वो हमारे लिए बिल्कुल भी अभी हम उससे कंफर्टेबल नहीं है कि हम सुन भी रहे हैं और लिखते भी जा रहे हैं। तो आप लोग लेक्चर के बाद ही नोट्स बनाओ। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाय।